हेलो एवरीवन, आज की स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आपकी शारदा। केक से हुई मौत, पुलिस को मिली ही नहीं ऑनलाइन केक डिलीवरी करने वाली दुकान। घर वालों ने ऐसे खोज निकाला। पंजाब के पटियाला में केक खाने के बाद 10 साल की बच्ची की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ। ज़ोमैटो के जरिए जिस फार्म से एक केक की डिलीवरी हुई थी, वो फर्जी निकला। असली में ये केक न्यू इंडिया बेकरी से भेजा गया था। अब पुलिस ने इस मामले में न्यू इंडिया बेकरी का कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इसका मालिक फरार है। पंजाब के पटियाला में केक खाने के बाद 10 साल की बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने बेकरी मालिक को समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं न्यू इंडिया बेकरी के मैनेजर रंजीत, कर्मचारी पवन और विजय को गिरफ्तार किया। इस मामले में ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप ज़ोमैटो ने भी घटना पर दुख जताते हुए इस फार्म को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया। इस मामले में बड़ा ही फर्जीवाड़ा भी सामने आया। दरअसल पटियाला के अमन नगर में इलाके में रहने वाली 10 साल की बच्ची मानवी 24 मार्च के जन्मदिन था। इस मौके पर उसकी मां काजल ने ज़ोमैटो पर खाना फार्म से केक मंगवाया। रात को परिवार के सभी लोगों ने जन्मदिन मनाया और केक खाया। केक खाने के बाद में मानवी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान मानवी की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मानवी की मौत के बाद उसके परिजनों के केक भेजने वाले काना फार्म के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अब जांच की गई तो उसमें तो पता दिया कि वो फर्जी निकला और वहां से ऐसी कोई दुकान ही नहीं थी। इसके बाद मानवी की परिजनों में 30 मार्च को फिर ज़ोमैटो को जरिए उसी खाना फर्म से फिर एक केक मंगवाया और जब उसे दिन डिलीवरी एजेंट पहुंचा तो उसे पकड़ लिया। बेटे के जन्मदिन पर पिता की सड़क हादसे में मौत। बाइक से केक लेने जाने रहा था बाजार। एक परिवार में बेटे के जन्मदिन और नया साल की खुशियां मनाते ही बदल गई थी। जन्मदिन के लिए केक खरीदने जा रहा था, पिता की सड़क पर हादसा, दर्दनाक मौत की हो गई थी। जैसे ही इस हादसे की सूचना घरवालों को मिली, परिवार वाले ने कोहराम से मचा गया था। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक परिवार बेटे के जन्मदिन और नया साल की खुशियां मातम में बदल गई थी। जन्मदिन के लिए केक खरीदने जा रहा था, पिता की सड़क से हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही इस हादसे की सूचना घरवालों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया। घटना बीती शाम 31 दिसंबर की है। माता-पिता के बेटा जन्मदिन और नया साल का जश्न एक साथ सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे थे। बाद में बात बता दें कि ये सड़क हादसे ना थाना अचलदा क्षेत्र में महादेव रोड के पास बीती शाम को हुआ। अजय अपने एक रिश्तेदार के साथ बाइक से बेटे जन्मदिन पर केक लेने जाता है। गांव से निकला बाइक और वैसे ही सड़क पर आई तो कुछ जाने के बाद अज्ञात वाहन ने अजय की बाइक में टक्कर मार दी। इस टक्कर में अजय और उनके साथ बेटे चंदन दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। अनाना फनाना उन्हें एम्बुलेंस की मदद से
सीएचसी ले जाए गए, जहां डॉक्टरों ने अजय की मृत घोषित कर दी। वहीं चंदन की हालत गंभीर देखते हुए उसे सफाई के लिए रेफर कर दिया गया था। उस उसके इंस्टाग्राम बायो में लिखा है, नाम बदनाम, एड्रेस कब्रिस्तान, उम्र जीने की शौक, मरने का हाल में 18 साल का हुआ था, लेकिन उससे पहले ही 4 हत्याओं में उनका नाम सामने आ चुका था। 29 अगस्त की रात राजधानी दिल्ली के भजनपुर इलाका में राजधानी दिल्ली में हुई थी, कत्ल कर दिया था। इस बार उसने गोलियां बरसाई। एमजेन 36 साल का सीनियर मैनेजर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज के साथ सीधे उनके सिर में गोली मार गई। इस घटना के उनके रिश्तेदार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। देर रात से घटना को अंजाम देने के बाद हमला करके हवाई फायर करते हुए भाग निकला। तभी हालांकि 30 अगस्त को देर शामिल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इन सेल केस को क्रैक कर लिया था और मुख्य आरोपी सिमर पकड़ लिया। वहां नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उभर रहे माया गैंग का सरगना। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समीर दावा किया है कि एंजल के सीनियर मैनेजर प्रतीक गिल ने पिछले महीने एक नाबालिग के साथ थप्पड़ मारा था और इसी बात को बदल लेने के लिए उसने अर्पित का बलात्कार कर दिया था। समीर ने अपने ग्रुप का नाम माया गैंग रखा। एक फिल्म प्रभावित होकर 2 साल बाद उसने केबल टीवी पर फिल्म शूटआउट एट लोंडवाल देखी थी। उसमें विवेक ओबरॉय माया का रोल निभाया और माया से समीर इतना प्रभावित हुई थी कि उसने अपने ग्रुप का नाम रख दिया था उसके ग्रुप शर्ट। लाश पर पड़े जो कपड़े उतारे गए उसमें शर्ट के कॉलर में एसवी मैन 7 मुंबई 6 लिखा था। चूंकि कॉलर में पिन कोड भी था, इसलिए जांच की टीम संबंधित टेलर को इस जांच की टीम के कामाटीपुर वाली दुकान में ढूंढते हुए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। टेलर को शर्ट के आगे पीछे तस्वीरें दिखाई गई। पूछा गया कि किसने सिलवाई थी। टेलर ने गौर से शर्ट को देखा तो कॉलर के आगे साइड ने नीचे के 3 बटन अलग से दिखे। इन बटनों के बीच का एक बटन टूटा हुआ भी था। इन सभी बटनों के देखते ही उसके मुंह से अपना आप नाम निकल पड़ा, कृष्णा। उसने बताया कि वह पूरा नाम नहीं जानता, लेकिन इतना वह पूरा नाम की है शख्स शर्ट के तमाम बटनों के बीच कॉलर ने नीचे वाले 3-4 बटन के हमेशा अलग-अलग कलर के लगवाता है। उसने यह भी बताया कि कृष्णा मुंबई सेंट्रल में किसी मुस्लिम होटल मालिक है यहाँ काम करता है, जहाँ टीम कुछ मिनट बाद वहाँ पहुंची और होटल मालिक को कृष्णा की लाश की फोटो दिखा दी। होटल के मालिक ने उसे पहचान लिया और बताया कि कृष्णा 4 दिन से होटल नहीं आया। उसके साथ बहाईदार में रहने वाला एक अन्य होटल कर्मचारी 4 दिन से नहीं आ रहा था। पुलिस को उसके बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कहानी समाप्त होती है। सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी वीडियो लाऊंगी। थैंक यू।